एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम सोल्व कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के जो लेटेस्ट डी ट्रिपल एस बी ने एग्जाम कराए हैं। हम उनके क्वेश्चंस भी, उन पेपर्स को भी सोल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 27 जुलाई 2024 का पेपर। 2024 का पेपर, इससे हमें क्या पता चलेगा कि डी ट्रिपल एस बी में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनसे हम ये समझेंगे। ये आपकी सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम बताना है, विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस। द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री इज लुकिंग फॉर पीस। हमें पीस का अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? क्वाइट, पीस शांति, क्वाइट का मतलब भी शांत, एडजस्टमेंट, डायलॉग और वॉर। वॉर क्या है? वॉर होता है विद्रोह। शांति, पीस और अपोजिट वॉर, इसका राइट आंसर होगा। नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द स्कूल लाइब्रेरी इज ब्लैंक स्पेस एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो स्कूल की लाइब्रेरी है वो क्या है? और सबसे अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे से व्यवस्थित है। तो इसमें क्या होगा? अनसिस्मेटिक, एक्सटेंसिव, चोइस्टिक और शेम्बोलिक। तो इसमें क्या होगा? अनसिस्टमेटिक मतलब होता है अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित के साथ में वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक। व्यापक, ह्यूज, लॉन्ग या बिग। तो इसमें एक्सटेंसिव इसका व्यापक। और चॉइस्टिक का मतलब क्या होता है? चॉइस्टिक का मतलब क्या होता है? अराजक, अराजक। और सिंबॉलिक वर्ड है, सिंबॉलिक का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंबॉलिक। तो क्या होगा? इसमें पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, तो नंबर 2 राइट होगा कि द स्कूल लाइब्रेरी इज एक्सटेंसिव, व्यापक है, और सबसे अच्छी बात क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडम। इडम बतानी है हमें। डेस्पाइट हिज ग्रेट वेल्थ, उसकी क्या बोलते हैं ना, अच्छी संपत्ति को छोड़कर, ही वॉज हम्बल एंड डिड नॉट बूस्ट अबाउट हिज पोजिशंस पैशंस। तो इसमें क्या होगा कि वो उसके संपत्ति को छोड़ दें, तो वो क्या है? ही वॉज हम्बल एंड डिड नॉट बूस्ट, और अपने मोटिव जो है, अपना पैशन जो है, वो उसको बूस्ट नहीं करता। तो इसका क्या होगा? कौन सी इडम इसके लिए राइट होगी? टू ईट वंस केक एंड हैव इट टू, टू काउंट वंस chickens before they hatch, to be born with a silver spoon in one's mouth, या to call it is a day। तो इसका अगर राइट इडम की बात करें तो इसमें क्या होगा? नंबर 3 राइट होगा। टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून की क्या है? चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, इन ए वंस माउथ, अपने मुंह में। तो इसके लिए नंबर 3 राइट होगी कि वो संपत्ति में है, नहीं तो वो क्या है? वो कोई अपने पैशन वैशन, उसका उद्देश्य नहीं है, कोई अच्छा नागरिक नहीं है। तो इसमें नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें बताना है एंटोनम। एंटोनम वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है और इसका हमें बताना है एंटोनम। ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं? ये होते हैं आशावादी, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। और इसके ऑप्शन क्या है? कॉन्फिडेंट, विश्वास वाला, पेसिमिस्टिक, निराशावादी, निराशावादी, होपफुल, आशा, और पॉजिटिव, सकारात्मक, सकारात्मक। तो कौन सा राइट होगा इसका? ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होगा पेसिमिस्टिक। नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वंस वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। जिसने भी अब तक नए जुड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, मैं अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा रही हूँ। मैंने पहले भी काफी कराए हैं। अलग से मैंने अब मेरी प्लेलिस्ट जो है वीडियोस की, वो मैंने रिफ्रेश कर दी है। आपको PYQ की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हम डी ट्रिपल एस बी के अब तक जितने भी कोई पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इडम भी कर रहे हैं, इडम के भी अलग से प्लेलिस्ट है, और सिनोनम एंटोनम करके एक अलग से प्लेलिस्ट है।
अलग से प्लेलिस्ट है सिनोनम और एंटोनम करके, और एक है वन वर्ड की अलग से प्लेलिस्ट है। इसमें हमारी ये 4 होंगी, आपको अलग अलग मिलेंगी। और DSSB के ये मेन है, तैयारी करने वालों के लिए ये मेन टॉपिक है, मेन है इडम, सिनोनम, एंटोनम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हमारे जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं वो उनको एनालाइज भी करना होगा। तो ये 4 प्लेलिस्ट हैं, जो भी नया जुड़ा है वो आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके हेल्पफुल की ही क्लासेस हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया है, वन वर्ड बताना है हमें, क्या होगा, एन एनिमल, वो जानवर जो कहाँ रहता है, शी डेट लीव्स बोथ, दोनों जगह, लैंड एंड वाटर, जो पानी और वाटर दोनों में रह सकता है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या है, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक या आर्बोरियल। इसमें जो एम्फीबियन वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये होते हैं उभयचर। उभयचर क्या होते हैं, ये दोनों जगह, उभयचर जो पानी में भी, जमीन पर भी और पानी में दोनों जगह रहने वाले, वो क्या होते हैं, उभयचर, एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, ये लैंड पे रहने वाले होते हैं। एक्वाटिक होते हैं जो वाटर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और अर्बोरियल का वर्ड का मतलब क्या होता है, अर्बोरियल होते हैं जो ट्री पर, वृक्ष पर रहते हैं। तो इसमें क्या राइट होगा, इसका राइट होगा नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें क्या बताना है, इडम, इडम बतानी है। तो क्या होगा सेंटेंस, नो बडी वॉन्टेड टू मिस द ग्रेट म्यूजिशियंस लास्ट परफॉर्मेंस, कि कोई भी जो ग्रेट म्यूजिशियन है, उस संगीतकार है, उसका लास्ट परफॉर्मेंस कोई भी मिस नहीं करना चाहता। वो क्या होगा, 0R, स्वांग सॉन्ग, सेकंड विंड या व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये महंगा के लिए बोलते हैं, किसी महंगी चीज के लिए क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट। सेकंड विंड्स मतलब, इसका मतलब होता है क्या है, न्यू एनर्जी, नई ऊर्जा, न्यू ऊर्जा जिसको क्या कहते हैं, सेकंड विंड। 0R क्या होता है, ये शून्य काल होता है, शून्य काल होता है। जैसे हमारे संविधान में, जो संसद में, संविधान संसद में जो होता है ना, संसद में जो 12 से 1 का टाइम होता है दोपहर में, तो 1 आवर का टाइम होता है, वो क्या होता है, वो होता है 0R, शून्य काल, 0R। और स्वांग सॉन्ग क्या होता है, स्वांग सॉन्ग बोलते हैं लास्ट परफॉर्मेंस को, क्या है, विदाई गीत, फेयरवेल सॉन्ग को बोलते हैं स्वांग सॉन्ग, विदाई गीत। तो इसमें कौन सा राइट होगा, नंबर 2 राइट होगा, कि नोबडी वांटेड टू मिस द ग्रेट म्यूजिशियंस लास्ट परफॉर्मेंस, नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल बताना है। शी अडोप्टेड, आर्टिकल की मैं एक फुल क्लास लाना चाहती हूँ। क्या आपको आर्टिकल समझना है, मैं आपको डिटेल वीडियो, इसका डिटेल, इसका क्या है, ग्रामर का फुल टॉपिक आर्टिकल पे बात होगी एक क्लास। अगर आपको चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसमें मैं आपको ट्रिक से मैं आपको आर्टिकल बताऊंगी कि किस किस में ए एन आता है और किस में दा का यूज होता है और किस में नो आर्टिकल आता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सेंटेंस क्या है, शी अडोप्टेड ब्लैंक स्पेस क्यूट पपी फ्रॉम क्यूट शेल्टर विद फ्रॉम शेल्टर which was known for rescuing and rehabilitating abandoned animals। कि उसने क्या किया, शी अडोप्टेड, अब अडोप्टेड, और उसने क्या भरा, एक ही पपी की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, और सी से क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कै का साउंड आ रहा है, कै का साउंड आ रहा है। तो कै का साउंड के साथ हमेशा क्या लगता है, ए आर्टिकल लगता है। तो शी अडोप्टेड ए क्यूट पपी फ्रॉम, फ्रॉम, और ये किससे लाया, शेल्टर से लाया। तो एक क्या है, शेल्टर से, आश्रय से, विच वॉज नोन फॉर रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेंट। अब जो क्या है, वो जो शेल्टर होता है वो क्या होता है, जिस जाना जाता है किसके लिए, जो आवारा कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, आवारा पशु पक्षी होते हैं, और जिनको वो रखते हैं, तो वहां से वो क्या लाए, वो लाए एक क्यूट पपी। तो इसका क्या होगा, नंबर इसका 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है हमें। तो इसमें पूरा हम ना पढ़ के हम ये देखते हैं इसमें किसमें गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। तो इसमें रिक्रिएशन, आप क्रिएशन देखें क्या ये सही है, पहले क्रिएशन और इसने क्या कर दिया, रिक्रिएशन, तो ये एकदम राइट है। गार्नेड, गार्नर्ड, ये भी राइट है। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड, ये भी एकदम राइट लिखा हुआ है।
और ये जो हमारा कंसिस्टियस है, कॉन्सेंटियस वर्ड है, इसको क्या है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, CONSCIENTIOUS, IOUS में राइट है, तो इसमें नंबर 4 होगा, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि वन हु हेट्स वुमेन। अब आप ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट देख लें, और ये भी जो लास्ट मैंने वन वर्ड की क्लास करवाई है, उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास करवाई है, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया, जो क्या करते हैं, जो वुमेन से हेट करते हैं वो, और जो वुमेन को प्यार करते हैं वो, जो मेंस को हेट करते हैं, जो मेंस को लव करते हैं, मैंने उनके बारे में बताया। तो इसमें क्वेश्चन ही आ गया कि वन हु हेट्स वुमेन, जो क्या है, वुमेन लेडी को नफरत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिलोगेनिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोगेनिस्ट या मिसएंड्रिस्ट। इसमें जो फिलोगेमिस्ट होते हैं ये होते हैं लेडी लवर, लेडी को प्रेम करने वाले, लेडी लवर लाइक करने वाले। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में आया है, परोपकारी को कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मिसएगोनिस्ट क्या है, इसको बोलते हैं जो लेडीज को हेट करते हैं, लेडी को हेट करते हैं। और मिसएंड्रिस्ट क्या होते हैं, ये होते हैं क्या है, मेल हेटर जो होते हैं, मेल को पसंद नहीं करते, वो होते हैं मिसएंड्रिस्ट। तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट होगा नंबर 3, मिसएगोनिस्ट। मिसएगोनिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वन हु हेट्स वुमेन। अगला है, अगला क्या है, इसमें हमें एंटोनम बताना है, और किसका बताना है, इस वर्ड का बताना है, ब्लंट का। ब्लंट क्या है, इसको बोलते हैं सपाट, एकदम, अगर हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में बात करें तो गूठा बोलते हैं, है ना, जो शार्प नहीं होता वो बोलते हैं सपाट, जिसमें कोई पैनी धार नहीं होती, सपाट। इसका अपोजिट क्या होगा, इनेप्ट, शार्प, थिक या अब्रंट, अब्रप्ट। अब्रप्ट वर्ड है, इसको बोलते हैं तिरछा या अचानक, या बोले तो तिरछा। थिक क्या होता है, थिक का मतलब होता है मोटा। इनेप्ट है मतलब अयोग्य है, अनकैपेबल। और शार्प है, ये होता है एकदम तेज। तो ब्लंट का अपोजिट क्या होगा, शार्प, नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना है, तो इसमें क्या आएगा, द ब्लैंक स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर रिसीव्ड ए स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, मेडियोक्योर, टेलर, अनरिमार्केबल या पुअर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नंबर कौन सा, 2, नंबर 2 टेलर। स्टेलर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एंटोनम। इस पेपर में ज्यादातर एंटोनम का है, अभी तक का सिनोनम का कोई क्वेश्चन नहीं आया, एंटोनम ही पूछा। तो ये क्या है, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट वर्ड है, इमैक्युलेट वर्ड है, इमैक्युलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट बताना है। इमैक्युलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम साफ सुथरा, टू क्लीन। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या है, इम्पेसिकेबल, टार्निश्ड, एग्जीक्यूसाइट या डाउटफुल। डाउटफुल तो संदेह। एग्जीक्यूसाइट का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट। टार्निश्ड वर्ड है, टार्निश्ड वर्ड का मतलब क्या होगा, धूमिल या फिर खराब, मैसी। और इम्पेसिकेबल वर्ड है, मतलब ये क्या है, दोष रहित, दोष रहित। तो कौन सा होगा, इसका नंबर 2 राइट होगा, टार्निश्ड, टार्निश्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंटोनम ही बताना है, और वर्ड क्या है, हमें ए वॉक इन द पार्क हेल्प टू रिवाइव, रिवाइव मायास स्पिरिट। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन है फल्स्टर, ग्लोरीफाई, एग्जीक्यूट या एग्जॉस्ट। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा नंबर 4 एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब थका देना, थका देना। रिवाइव मतलब जागृत करना, और एग्जॉस्ट मतलब थका देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें वन वर्ड बताना है, वन हु स्पीक्स लैक्स, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, लोकोशियस,
गैरुलस, रेक्टिसेंट या वर्बोस। वर्बोस और गैरुलस और लैकोशियस, ये तो आप समझ लें ये क्या है, ये सारे अधिक बोलने वालों में से आते हैं, अधिक बोलने वालों में से आते हैं। और जो रेक्टिसेंट वर्ड है ये है हमारा इसका राइट आंसर। रेक्टिसेंट वर्ड मतलब जो चुप रहता है, चुप रहने वाला, ये क्या कहते हैं, रेक्टिसेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि लुक एट द स्काई क्रैपर, हैव यू एवर सीन ए ब्लैंक स्पेस वन। इसमें क्या कर रहा है, ये कर रहा है कंपैरिजन, क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है इसके बारे में। लुक एट द स्काई कीपर, उसको देखो, हैव यू सीन एवर, अभी तक आपने क्या उसको देखा है, में आएगा। देखो सबसे बड़े की बात होती, सब में सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट, तो हमारा आता टोलेस्ट, मतलब ये आती सुपरलेटिव डिग्री। अगर सिर्फ किसी के कंपैरिजन मतलब साथ साथ की बात करता कि जैसे ये जैसे वो, दोनों की समान समान की बात करता, तो क्या आता हमारा पॉजिटिव डिग्री। मोर के साथ में टोल नहीं आता, टोल, टोलर और टोलेस्ट, ये हमारा डिग्री चेंज होती है। तो हमारा इसमें जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो हमें टोलर को करना पड़ेगा नंबर वन, नंबर वन की तुलना करना, दो के बीच में तुलना करना। कि लुक एट द स्काई क्रिपर, उसने देखा, हैव यू सीन एवर ए, कि अभी तक आपने क्या इससे बड़ा कोई देखा है, इसमें आया नंबर वन राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, पैसेज है और इसके आपको क्या करने हैं, आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या आएगा, क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट डिड Bertoncini notice about the wax worms after placing them in a plastic bag। कि ये जो व्हाट डिड बैक्सटोमिनोस, ये जो व्यक्ति की बात हो रही है, ये व्यक्ति का नाम है, कि उसने क्या नोटिस किया जब उन्होंने वैक्स वॉर्म जो होती है ना, वैक्स वॉर्म्स होती हैं, ये जानवर है, तो कीड़ा है, जानवर कीड़ा, इंसेक्ट की बात करें कीड़ा, ये कीड़ा है। और जब इसने प्लास्टिक बैग के ऊपर उसको प्लेस किया तो उसने क्या नोटिस किया, इसका हमें आंसर मिलेगा हमारे इसमें, हमारे पैसेज में, इसमें पैसेज में। देखो इसने क्या किया, एज शॉर्ट टाइम लेटर शी नोटिस द worms had started producing small holes in the plastic। Vectona emerson keeper है ना throw some of the wax worms in the plastic bag after cleaning her hive and left them alone। A short time later she noticed the worms had started producing small holes in the plastic। कि उन्होंने जो कीड़े थे उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक में होल्स बनाना, उनको खाना स्टार्ट किया, का हमारा आंसर मिला है। तो क्या आएगा, दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोथ्स, नो। दे प्रोड्यूस हनी promptly, नो। दे मेड स्मॉल होल्स इन द प्लास्टिक, हाँ इसका राइट ये होगा। दे डाइड क्विकली इन द प्लास्टिक, नो। तो नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड फेडरिका बर्टोसनी डिस्कवर द वैक्सवॉर्म्स एबिलिटी टू डिग्रेड प्लास्टिक। उसने क्या किया, उसको कैसे पता चला कि वो जो कीड़े हैं वैक्स वॉर्म, उनमें योग्यता है, वो प्लास्टिक को डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो बाई एक्सीडेंटली प्लेसिंग वैक्स वॉर्म इन द प्लास्टिक बैग, बाई ऑब्जर्विंग द वॉर्म्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, बाई रीडिंग अबाउट द साइंटिफिक जर्नल, बाई कंडक्टिंग ए प्लांट एक्सपेरिमेंट इन ए लैब, नो। वो एक्सीडेंटली, अचानक से उसके साथ घटना, उन्होंने क्या किया, वैक्स वॉर्म को उनको प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पटका था, गिराया था, रखा था या छोड़ दिया था, तो तब वो एक्सीडेंटली उन्होंने नोटिस किया कि वो वैक्स वॉर्म क्या थी, वो प्लास्टिक बैग्स को खा रहे थे। तो इसमें नंबर वन राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए जो सबसे अच्छा टाइटल है वो क्या आएगा, क्या होगा उसका टाइटल। तो इसमें क्या आएगा हमारा, वैक्स वॉर्म्स, वैक्स वॉर्म द अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये इस कीड़े की बात हो रही है, वैक्स वॉर्म्स द अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन, कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन का सोल्यूशन है। तो इसमें नंबर फोर राइट होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनम। सिनोनम बताना है हमें, रिमार्केबल, रिमार्केबल क्या है, जो कि क्या होते हैं ना, एकदम जान में, जिसको हम पहचान ले, फेमस, रिमार्केबल, कि अब भाई इस चीज के बारे में ख्याति। तो इसका क्या आएगा सिनोनम, स्कार्सली, फ्रिक्वेंटली, इनसिग्निफिकेंटली या एक्सेप्टेशन। तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट होगा अन एक्सेप्टेशन, नंबर फोर, मतलब असाधारण, असाधारण। तो नंबर फोर राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है इस पेपर का लास्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी इन्वॉल्विंग वैक्स वॉर्म्स। तो
तो इसमें क्या आएगा, वैक्स वॉर्म्स कैन ओनली डाइजेस्ट नेचुरल मटेरियल्स लाइक वॉक्स। Waxworm are harmful pests with no beneficial uses. Waxworm should be eradicated to protect beekeeping. Waxworms might provide a biological solution to plastic. तो इसका हमारा राइट होगा नंबर 4। और इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा। चैनल क्या है, इंग्लिश वेन्यू, टेलीग्राम चैनल है, आपको मिलेगी इंग्लिश वेन्यू चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाके और इस इंग्लिश वेन्यू टाइप करेंगे तो आपको मेरा लोगो, जो चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम का लोगो है, ये आपको मिलेगी। तो आज के लिए हम इसी पेपर तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ये पेपर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।